तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ये हमने लिया है बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो आज एक प्लेलिस्ट बना देंगे और प्लेलिस्ट के में आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस, सिलेबस और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी हमने अपलोड नहीं किया है, बट धीरे धीरे सारी चीजों को अपलोड करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट डिफिनेशन है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है क्या? तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस हो रही है, जो केमिकल प्रोसेस हो रही है या जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, उनकी अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी लेना क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रही है, एंड सब्सटेंस, और जो पदार्थ पाए जा रहे हैं बॉडी में, उनके बारे में, है ना। डेट अकर्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मटेरियल पाए जा रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनके बारे में अध्ययन करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री का मतलब है जो भी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन है। Focusing on how biological molecule give rise to the process that occurs living cell and organism। तो ये उस पे बेस करता है कि किस प्रकार की जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो क्या प्रोसेस करते हैं, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उसके अध्ययन पर फोकस करती है बायोकेमिस्ट्री। अगर हम जनरली डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि बायो केमिस्ट्री इज बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। अगर इसको हम डिवाइड करें बायोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में, तो बायो निकल के आएगा और एक केमिस्ट्री। बायो का मतलब होगा इनसाइड बॉडी लिविंग सिस्टम, और केमिस्ट्री का मतलब होगा केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो रिएक्शंस प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे होंगे, एंड आर एसेंशियल, जो कि आवश्यक है फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इनकी आवश्यकता होती है, जो काम करते हैं जैसे ग्रोथ करने में, मेटाबॉलिज्म होने में और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होंगे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो कि शरीर के द्वारा कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के में प्रोड्यूस होते हैं और आप बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड प्ले अ की रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, क्योंकि ये काम आते हैं ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये इन्हीं बायोमॉलिक्यूल के द्वारा होती है, इसलिए इनको कहा जाता है प्ले अ की रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए और काम करने के लिए हमें इन बायोमॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अगर हम बायोमॉलिक्यूल को भी पार्ट में डिवाइड करें तो 2 पार्ट में इनका डिवीजन होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है। पहले बायोमॉलिक्यूल को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला है बायो और दूसरा मॉलिक्यूल। बायो का वही मतलब होगा इनसाइड लिविंग बॉडी और मॉलिक्यूल का मतलब होगा कंपाउंड। अब कौन से बायोमॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड होंगे? मोस्टली मेजर 4 टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स
और न्यूक्लिक एसिड। ये 4 बायोमोलिक्यूल मेजर हैं जो कि शरीर में पाए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक एक लाइन लिखी हुई है। जो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। प्रोटीन क्या काम करती है, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। लिपिड्स क्या काम करती है, स्टोर एनर्जी एंड मेक सेल मेम्ब्रेन। एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। चौथा है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, अर्थात जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए को कैरी करने में काम करते हैं, आनुवंशिक मटेरियल। फिर आपका यूनिट यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट यूनिट है आपके में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इन्हीं का क्लासिफाई करेंगे और इनके यूजेस के बारे में बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टिपिकली इन रेशियो 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बने हुए होते हैं और इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। 1:2:1 के रेशियो में ये अरेंज रहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2O का होल n, CnH2O का होल n। ये भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं CH2O का होल n। ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। एन फार क्या 3 हो सकता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। जनरली अगर कार्बोहाइड्रेट का हम फार्मूला देखें, जनरली हम ग्लूकोज का फार्मूला देखते हैं तो क्या पढ़ते हैं, C6H12O6 ये लेते हैं। तो ये क्या है, अगर हम इसको कर लेना चाहें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग CnH2O का होल n, तो n मतलब क्या ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अब 6 जैसे ही हो जाएगा तो क्या होगा Cn, तो Cn मतलब 6 है तो क्या आ जाएगा C6 और H2 है तो 6 दूनी 12, 6 12 और O 6, इसलिए इसके बेसिस पे जनरल फार्मूला ये रखा गया है। अब हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करें, 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, बांट देंगे। पहला है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। पहला है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब होगा वाटर, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन मतलब C और हाइड्रेट मतलब क्या होता है H2O। हाइड्रेट वाटर, वाटर फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2O, दोनों चीजों को एक साथ लिख देते हैं CH2O। अब इसका होल n कर देंगे तो हमारा जनरल फार्मूला तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एज सेल डायरेक्टली यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट टू जनरेट एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट इनको सिक्रेट कर लेते हैं, यूज कर लेती हैं और एनर्जी को फॉर्म कर लेती हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस हमने दिखाई है कि कार्बोहाइड्रेट से किस प्रकार एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये प्रोसेस वहां पर चाहें तो लिख सकते हैं और ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। मेन चीज है डिफिनेशन, और डिफिनेशन हमने आपको बता दी कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए होते हैं और उनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। क्लासिफाई करें कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने पर हम 2 तरीके से पाएंगे, एक सिंपल फॉर्म में और दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में फर्दर 2 तरीके से डिवाइड होंगे, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक टाइप का डिवाइड होगा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स सिंपल मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। सिंपल मोनोसेकेराइड्स
में हम एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेट के एग्जाम्पल हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पॉलीसेकेट के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन। तो आप इतना तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके मोनोसेकेराइड के बारे में, डाइसेकेराइड के बारे में और पॉलीसेकेराइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो